हाय फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड। मैं हूँ राकेश कुमार शर्मा। फ्रेंड, आज आपको आपके परिवार को हैप्पी होली। भगवान आप सबको अधिक से अधिक ऊंचाइयों को पे ले जाएं। आप लोग हमेशा संघर्ष करते रहें और अपने जीवन को अग्रसर की ओर बढ़ाते रहें। दोस्तों, जीवन में यदि आपको आगे जाना है, ऊपर उठना है, तो अपने हृदय से क्रोध को समाप्त करिए। आपके अंदर जो क्रोध है, वो क्रोध बहुत बेकार होता है, बहुत बुरा होता है। जैसे आप क्रोध करके कोई शब्द गलत बोलते हैं, तो उस शब्द का प्रभाव बहुत बहुत बेकार हो जाता है, बहुत खराब होता है। वो कभी कभी शब्द क्रोध में आप जो बोलेंगे, वो शब्द सही भी हो जाता है। क्योंकि आपको पता होगा कि 24 घंटों में जो 24 घंटा होता है, उसमें 24 घंटे में एक पहर माँ सरस्वती माता आपके जवान पे विराजमान होती हैं, आपके जवान पे विराजमान होती हैं। तो 24 घंटे में आपकी एक बात सत्य होगी, चाहे जो बात हो, वो बात सत्य हो जाएगी, एक बात सत्य होगी। इसी वजह से आप कभी किसी को गलत मत बोलें और अपने आप क्रोध को अपने अंदर कंट्रोल रखें। क्रोध आता है, कहीं भी लड़ाई झगड़ा हो, कोई भी कुछ भी हो, किसी से बात हो, तो अपने आप को थोड़ा शांत रखें। गलत शब्द बोले ना, शांत हो जाएं, बोले भी ना। 10-15 मिनट बोलते मत, शांत हो के थोड़ी दूसरी ओर साइड हो बैठ जाएं। जिससे आपका थोड़ी देर में आपका क्रोध शांत हो जाएगा, आप गलत शब्द बोलेंगे नहीं। जैसे आपका बेटा हुआ, पर्सनल कोई रिश्ता हुआ, क्रोध में आप कोई शब्द बोल देते हैं, तो उस समय यदि सरस्वती माता विराजमान होती है ना, तो वो बात सत्य हो जाती है। तो आप एक काम ये कीजिए कि आप गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। आप हमेशा सत्य और बोलें और गलत शब्द न बोलें, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। जैसे पहले के आपको पता होगा, जो पहले के ऋषि मुनि होते थे हमारे यहाँ, वो कभी गलत शब्द बोलते नहीं थे। उनको पता है कि माँ सरस्वती माता 24 घंटे में एक पहर हमेशा हमारे जवान पे विराजमान होती हैं। तो कभी वो झूठ नहीं बोलते, हमेशा सत्य ही बोलते हैं। उनको पता होगा कि अगर वो भी कभी भी वो कोई भी शब्द बोल देते हैं ना, जैसे उन्होंने सालों सालों तपस्या की, तो वो अपने शब्द को एक स्थित रखा, कभी झूठ नहीं बोले वो। और जब भी वो बोलेंगे ना, 24 घंटे में वो सरस्वती माता का सारा 1 साल का वो रिव्यू जो है हमेशा उनके पास रखा रहेगा, स्थित रहेगा। और जब भी वो शब्द बोलेंगे, वो शब्द हमेशा सत्य ही सत्य हो जाएगा, चाहे जो होगा। और जो व्यक्ति अपनी कर्मनिष्ठा और ईमानदारी से काम करेगा, भगवान उसकी अवश्य सुनेगा। और अपना कर्म हमेशा बताते रहें। जैसे आपका जो कर्म है, धर्मयुक्त कर्म है, वो अपना बता दीजिए। और किसी भी भाई, कोई भी किसी लाइफ के जिम्मेदार कोई नहीं होगा, क्योंकि आप जैसे आप हैं, अच्छाई को दूसरों से बता सकते हैं। वो अच्छाई ग्रहण करे, वो उसकी जिम्मेदारी है। किसी से आप बता सकते हैं, बस वो कैसा जीना चाहता है, कैसा माहौल में रहना चाहता है, वो जानता है। तथा आप लोग गलत मत बोलिए और सत्य बोलिए। जय माता दी।